जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्योतिष का एक बहुत चमत्कारिक चैप्टर आज हम आपको समझाने वाले हैं। खोई वस्तु मिलेगी या नहीं, और मिलेगी तो किस दिशा में मिलेगी। ये बहुत लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। और वस्तु मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, ये बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही मन को लुभाने वाला ये सब्जेक्ट है आज का। और जीवन है, जीवन में किसी न किसी का कुछ ना कुछ खो ही जाता है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अक्सर हम देवज्ञों के पास जाते हैं, किसी बच्चे ज्योतिषी के पास जाते हैं, कुछ पूछने के लिए जाते हैं कि हमारी ये चीज़ गुम हो गई है, तो क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमारा पशु खो गया है, हमारा बटुआ खो गया है, हमारे पैसे खो गए हैं, हमारा गोल्ड खो गया है, हमारा कोई सामान कहीं चला गया है, खो गया है। तो बड़ा ही कहीं ना कहीं मन को भाने वाला ये सब्जेक्ट है। उसके लिए आप सहारा लेते हो, जगह जगह जाते हो, और कई बार बात बनती भी नहीं है ना। तो आज हम आपको एक इतना गुप्त रहस्य बता रहे हैं जिसे आप अपनी कॉपी में, डायरी में लिख लेना, आपके बहुत काम आएगा। कितने हमारे नक्षत्र होते हैं? हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। ये भारत की विद्या जो है, ये अपने आप में अद्भुत विद्या है, आश्चर्यजनक विद्या है। इस विद्या को सीखने के बाद ही आपको कुछ हाथ लग सकता है। लेकिन आज का चैप्टर बहुत सिंपल है, आपकी समझ में आएगा। आइए जानें। 27 नक्षत्र होते हैं और 28वां नक्षत्र होता है अभिजीत। अब तो घर के अंदर जो कैलेंडर आते हैं उनमें भी लिखा होता है आज कौन सा नक्षत्र है और ये नक्षत्र कितने बजे तक है, सारी चीज़ें लिखी होती हैं। नहीं तो इसके लिए 150 रुपये का एक पंचांग आता है, आप लोग बाजार से ले लें। जिन्हें इन विद्याओं का शौक है उनकी मैं बात बता रहा हूँ। और कई बार ऐसी मुसीबत हमारे ऊपर आन पड़े, भगवान ना करे, कोई महंगी चीज़ गुम हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसके लिए फिर आप एक पंचांग खरीद लीजिए और नक्षत्र उसमें से पढ़ लीजिए। अब नक्षत्र से मतलब क्या निकलता है? हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, उन 27 नक्षत्रों को कुछ विशेष संज्ञाओं में बांटा गया है। अभी समझ में आएंगी सारी बातें आपको, घबराइए मत। बांटा गया है। अब जैसे एक संज्ञा दी गई है मंदाक्ष नक्षत्र। अब मंदाक्ष नक्षत्र में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं वो आप जान लेना। एक है सुलोचन नक्षत्र, तो सुलोचन नक्षत्र में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं वो आप जान लेना। और एक है आपके अंधाक्ष नक्षत्र, अंधाक्ष नक्षत्र में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। और एक और रह गया। तो ये मैं आपको आज दो बता रहा हूँ, दो संज्ञक नक्षत्रों में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो हमारा पहला नक्षत्र है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। अंधाक्ष नक्षत्र में जितने भी नक्षत्र आते हैं, यदि इन नक्षत्रों में आपकी कोई वस्तु, कोई चीज खो गई है, गुम हो गई है, तो वो शीघ्र मिलने का चांस होता है, शीघ्र मिलने का चांस होता है, और पूर्व दिशा में वो चीज करीब करीब मिल जाती है। आप और समझिए बारीकी से। जैसे आपकी कोई चीज, अभी जो मैंने नक्षत्र बताया अंधाक्ष नक्षत्र में खो गई है। अब अंधाक्ष नक्षत्र में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप नोट कर लेना। घर में कई बार हमारी गोल्ड की अंगूठी है, चैन है, रख करके भूल जाते हैं, मिल नहीं रही होती, परेशान हो जाते हैं। कोई सरकारी दस्तावेज है, कोई चीज़ है, मिल नहीं रही है। तो आप पहले ये देखें कि हमने किस दिन वो चीज़ रखी थी, या किस दिन हमारी वो चीज़ गुम हुई है, उस दिन कौन सा नक्षत्र था वो देख लें, और फिर उसकी डिटेल देख लें। आइए पहले आप 2 टेबल लिख लीजिए, फिर आपको और पता लग जाएगा। लिखें। अभी मैं कुछ नक्षत्रों का नाम बोल रहा हूँ, वो नक्षत्र जान लेना किस श्रेणी में आते हैं। अंधाक्ष नक्षत्र, इनके अंतर्गत कौन कौन से नक्षत्र आते हैं नोट करें। रोहिणी, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और रेवती। ये नक्षत्र अंधाक्ष नक्षत्र की संज्ञा में आते हैं, श्रेणी में आते हैं। इस नक्षत्र में खोई गई वस्तु शीघ्र मिल जाएगी और पूर्व दिशा में मिलेगी, नोट कर लेना। अब आ जाइए दूसरी टेबल लिखिए। सुलोचन नक्षत्र की तालिका।
इस सुलोचन नक्षत्र संज्ञा में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं लिखें। कृतिका, पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, मूल, स्वर्ण, उत्तरा फाल्गुनी। इन नक्षत्रों में गुम हुई वस्तु नहीं मिलती। आया समझ में? है अद्भुत चैप्टर, छोटा सा है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा जिन्हें ज्योतिष के बारे में कतई भी नहीं मालूम है। कितने वेद होते हैं हमारे? 4 वेद होते हैं। वेदों का नेत्र, ज्योतिष को पंचम नेत्र माना गया है। वेदों का नेत्र पंचम वेद माना गया है ज्योतिष को। नेत्र इसलिए कि इसमें ऐसी आंखें हैं इस विद्या में, आपका भूतकाल, आपका वर्तमान काल, आपका भविष्य काल ज्योतिष विद्या की गर्त में छिपा हुआ है। बस अच्छा, जो भी ज्योतिष हो उन्हें अच्छा अनुभव होना चाहिए। तो आज आपने 27 नक्षत्रों में से मैंने अभी 2 टेबल आपको बनवाई हैं, अभी 2 और रह गई हैं। वो कोशिश करेंगे कल के या 1-2 दिन के प्रोग्राम में और बनवा देंगे, तो ये चैप्टर पूरा आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। अब जैसे आपने देखा कि हमारी कोई वस्तु खो गई है, आपको याद आ रहा है कि मैं उस दिन शादी में गया था या मैं वहाँ पार्टी में गया था, तो दिन तो हमें याद ही होता है करीब करीब। आपके घर में पंचांग है या कैलेंडर है, तो उसमें आप नक्षत्र देखिए। तो आपने नक्षत्र देखा, आपको दिखा पुष्य नक्षत्र, कि जिस दिन मेरी ये चीज़ खोई है उस दिन पुष्य नक्षत्र था। अब पुष्य नक्षत्र की आपने टेबल बनाई है, अभी किस में आया ये पुष्य नक्षत्र? अभी अभी आपको मैंने बताया, आपने देखा अपने पंचांग में कॉपी में, ये अंधाक्ष नक्षत्र में आया। और अंधाक्ष नक्षत्र में क्या कहा उसने कि ये पूर्व दिशा की तरफ वस्तु आपकी मिल सकती है और मिलने का पूरा पूरा चांस है। आप वहाँ एक बार जाइए, ढूंढिए या किसी से कहिए, हो सकता है किसी के हाथ में वो हो, वो लिए बैठा हो, रखे बैठा हो कि कोई आएगा तो मैं उसको दूंगा। आपको लगता है मैं घर में ही उस दिन में था और मैंने अपनी रिंग, अंगूठी या कोई भी ऐसी चीज़ रखी है, उस दिन की बात है। तो आपने नक्षत्र देखा कौन सा है और श्रेणी देखी और आपको लगा वो वस्तु पूर्व दिशा में, तो घर की पूर्व दिशा में उस वस्तु को खोजिएगा। मतलब ये एक सहारा है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही प्रमाणिक है ये चीज़, लेकिन देवज्ञों का, मनीषियों का, हमारे ऋषियों की बनाई हुई ये सारणी है। अब मैंने आज 2 चीज़ें आपको बताई हैं और एक और मैंने बताया सुलोचन। अब आपको लगे मेरा पर्स खो गया था, मैं उस दिन वहाँ गया था, तब आपने उसका नक्षत्र देखा और वो नक्षत्र आपको दिखाई दिया कृतिका, और कृतिका किस में आता है? सुलोचन में। तो सुलोचन में गुम हुई वस्तु नहीं मिलती, ना के बराबर उसका चांस हो जाता है। ये तो हुई ये वाली बात। लेकिन अपनी चीज को प्राप्त करने का प्रयास करते रहिए। ये नक्षत्र तालिका है। अभी मैंने आपको आधे नक्षत्र बताए हैं, 2 तालिका बनानी और रह गई हैं, मंदाक्ष और मंदाक्ष। ये दोनों की दोनों मैं आपको बता दूंगा, वो आप नोट कर लेना, उसमें आपको आगे की सारी चीज़ें और भी मालूम पड़ जाएंगी। लेकिन कई बार हमारा सत्कर्म बहुत अच्छा होता है। तालिका अपनी जगह है लेकिन हमारा सत्कर्म अपनी जगह है। अगर हमारा सत्कर्म अच्छा है, हमारे दिन अच्छे चल रहे हैं, हमारे ग्रह अच्छे चल रहे हैं, तो ये तालिका भी विफल हो जाएगी। कहते हैं ना, जाको राको साइया मार सके ना कोई, फिर वो वाली बात हो जाती है। लोग मौत के मुंह में से निकल आते हैं, सब नष्ट हो जाता है लेकिन व्यक्ति बच जाता है ना। देखा नहीं अभी पीछे कितना बड़ा भूकंप आया था विदेश में, और छोटे छोटे बच्चे भगवान की कृपा से कैसे प्रभु सब ठीक रखे। तो कुछ नहीं कह सकते हम, लेकिन हाँ कई बार इस प्रकार की तालिकाएं जो हमारे होती हैं बनी हुई, वो हमारे काम बहुत आती हैं। बाकी हमारी ग्रह चाल होती है, किस्मत खराब होती है, तभी कीमती चीज़ें हमारी खो जाती हैं। किस्मत अच्छी होती है तो वो वस्तुएं हमारी पुनः मिल भी जाती हैं। अब 2 तालिकाएं और रह गई आपको बताने के लिए, मध्याक्ष और मंदाक्ष। ये 2 और मैं आपको नोट करवा दूंगा, वो नोट और कर लेना। और बाकी इस प्रकार के जितने भी हमारे ज्योतिषी चैप्टर होते हैं, इनके लिए एक डायरी बना लीजिए। कोई भी विद्या, पढ़ी हुई विद्या बहुत कई बार आड़े वक्त काम आती है, इसलिए सीख कर भी सीखते रहिएगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।